अब तक आपने देखा। कोमल, कोमल, नया धंधा शुरू कर रहे हैं, 12-15 लोगों का जरूरत है। पैसे का फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस काम हो जाना चाहिए जल्दी से। तुम्हारे कहने पे हम उसके पीछे गए थे। हमें यकीन हो गया लाखन ठाकुर कि एक कल की आई लड़की ने एक पल में आपका प्यार बदल दिया है। इस थप्पड़ का जवाब अब खुद लाखन ठाकुर देंगे और अब तुम रोक सको तो रोक लो। अब देखिए आगे। तुम्हारी बुराई अगर आग है तो हम पानी हैं, जिसकी शीतलता बड़ी से बड़ी आग को बुझा देती। और कोमल, तुम तो हमें हराने से, इसलिए अब भी वक्त है, संभल जा, वरना इसी तरह जलकर राख हो जा। इस थप्पड़ का एहसास और इसकी गूंज हमेशा महसूस करोगी तुम। लाखन ठाकुर तुमसे 10 कोस दूर हो तब भी। आज हम तुम्हें खुली चुनौती देते हैं कोमल, जो कर सकती हो कर लो। हमको थप्पड़ मारी, हमको थप्पड़ मारी तुम। इतनी भड़ की लड़की, इतनी हिम्मत। तुम हमको थप्पड़ नहीं मारी हो, अपने किस्मत को मारी हो। तुमको पता नहीं है, बिंदिया को सुधारने चली हो ना तुम। अब तुम देखना, बिंदिया के मन में हम ऐसा राक्षस पैदा करेंगे कि तुम सबको तबाह कर देगा, सबको। और रही बात लाखन ठाकुर की, तो हम वो बला है जो अच्छे अच्छों को पिघला देते हैं। तो लाखन ठाकुर कौन सा तोप है? राख कैसे लगे हाथ में? वो घर में गंदगी बहुत हो गई थी, तो बस वही साफ कर रहे थे। और अभी तो बहुत कुछ साफ करना बाकी। सुनो, कुछ कहना था तुमसे। सॉरी। तुम्हारे ऊपर चिल्लाए ना हम आज, वो कहा है कि जब से हमारे बाबूजी का अपहरण हुआ है ना, तब से हमारा जो दिमाग है वो बौराया रहता है। तो इसके लिए सॉरी। सॉरी मत कही।
आप तो किसी की मदद ही कर रहे थे, हमने गलत समझ ली, इसलिए हम सॉरी कहते। तुम सॉरी मत बोलो, बल्कि हमको अच्छा लगा ये जानकर कि तुम हमसे इतना प्यार करती हो कि हमारे ऊपर सिर्फ अपना हक समझती हो। अरे नीचे मत देखो, कुछ कहो। आप तो बिना कहे हमारे मन को, हमारे प्यार को समझ लेते हैं। आज भी समझ लीजिए। तुम्हारा प्यार ही तो है हमारी हिम्मत बांधे हुए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर हमारे प्यार को हर बुरी नजर से बचाए। बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो हमें आप जैसा जीवन साथी मिला लाखन ठाकुर। तो वादा करो कि ये साथ हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। हम वादा करते हैं, ना ये साथ टूटेगा और ना ही एक दूसरे पर विश्वास। कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए। होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। क्या हुआ पुन्नी, हमारा हाथ क्यों रोक दिया? गिलास अभी आधा खाली है। नहीं भाभी, आधा ग्लास भरा हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो पुन्नी? यही कि बस देखने का नजरिया है। अगर भाभी के नजरिए से देखे तो ग्लास आधा खाली है, और हमारे नजरिए से देखे तो ग्लास आधा भरा हुआ है। हम बिंदिया की सिर्फ बुराई को देख रहे हैं बड़ी अम्मा, इसलिए वो हमें बुरी नजर आ रही। पुन्नी, बिंदिया बुरी है और कुछ नहीं। नहीं भाभी, बिंदिया के साथ खुद कितना बुरा हुआ। ये हवेली उसकी थी, उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी भूख से लड़ना पड़ा, अपने पेट के लिए नाचना पड़ा। लेकिन प्रियम का प्यार पाकर वो बदल गई थी, पर किस्मत ने उससे वो भी छीन। और दद्दा जी ने जो उसके साथ किया वो हम सब जानते हैं। जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे रोक तो सकते हैं ना बढ़िया। पुन्नी, माया दुल्हन,
कैसे पुन्नी? उसे एक मौका देकर बड़ी अम्मा। हम मानते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं होता, बस हालात बुरे होते हैं और हमें वही हालात बदलने होंगे। बिंदिया हमें बर्बाद करना चाहती और हमें उसे अपना रक्षक बनाना है। मतलब तुम बिंदिया को इस घर का? हाँ, क्योंकि अब यही एक तरीका बचा है। अब बस देखना यह है कि शिकारी अपना शिकार करता है या उसे अपने शिकार से ही प्यार हो जाता है। और हम कह रहे ना, हमको छोड़ दो, और हमसे गलती हो गई हमको। आज किस विषय पर नौटंकी चल रहा है यहाँ? क्या फरमा रहे हैं हजूर? मालिक, बड़ी हवेली में चोरी करते हुए पकड़ा है इसको। अरे शाबाश, ये आजकल कोई भी लौकी की बेल की तरह चढ़ जाता है हमारी हवेली पे। तुम्हारे जैसे दो चार पहले से घुस गए इस हवेली में तो सारे आ जाओगे क्या साले तुम? खेल तो खेल दिया, लेकिन वो तो आई नहीं। आई तो हुजूर क्या करें इसका? प्रायश्चित करना पड़ेगा ना इसे अगले जन्म में। अब उसके लिए इस जन्म से मुक्त होना पड़ेगा। गंगा में फेंक दे साले का, और बहुत बड़ा पत्थर बांध के फेंकना। आजकल हमारी हवेली में लोग मर मर के जिंदा हो जाते हैं, देखिए। ये कैसा इंसाफ है ठाकुर साहब? अरे हमने गुनाह का सजा हमने बीबी और लड़कन के, अरे हमको कुछ हो गया तो ये सब भूखे मर जाएंगे सब। साले तो हमारे बच्चे भी हमारी कमाई पे पलते हैं ना, कि तेरी दुआओं पे पलते हैं। लेके जा। औकात नहीं है तुम्हारी किसी को सजा सुनाने की। ठाकुर हैं याद तो होगा, और इस हवेली में सिर्फ ठाकुर इंसाफ करते हैं। बिंदिया, तुम्हें किसने परमिशन दिया बीच में आने का? शेर की गद्दी पर बैठने से कुत्ता जंगल का राजा नहीं बन जाता। खत्म हो चुकी है तुम्हारे परिवार की ठकुराई और तुम्हारी मनमानी। अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि अब ये तुम्हारा बेगूसराय नहीं है, ये हमारा बेगम सराय। पीछे रख ले इसे, डर लगता है हमें। देखिए ना कभी। तस्वीर रखिए, आइए। चोरी की तुमने? कोई भी इंसान पैदाइशी चोर नहीं होता, हालात उसे बनाता है। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। तुम 1 साल तक कारखाने में काम करोगे ईमानदारी से, और अगर तुम्हारे बेईमानी की खबर आई तो तुम्हें गंगा जी में फेंकने की मेहनत नहीं करेंगे, सीधा खोपड़ी पे गोली मारेंगे। बेगम सराय की जय, बेगम सराय की जय, बेगम सराय की जय, बेगम सराय की जय।
बेगम सराय कीजिए, बेगम सराय कीजिए, बेगम सराय कीजिए। वाह वाह वाह, कितना अच्छा फील हो रहा होगा ना तुम्हें, एक 2 टके के चोर से वाहवाही सुन के। इस जन्म में तो बेगूसराय में कोई तुम्हें बेगम बेगम मानेगा नहीं। हम मान रहे हैं। हम बेगूसराय को बेगम सराय मान रहे हैं। अभी कौन सा नया तमाशा शुरू हो गया है? ससुरी हमको भी तो समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी अम्मा अचानक अपना रंग कैसे बदल लिया भाई? कल तक तो बिंदिया मुर्दाबाद थी, ये आज अचानक जिंदाबाद कैसे हो गई? हम जानते हैं बिंदिया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बुरा हुआ। जैसा तुमने कहा कि कोई भी आदमी जन्म से चोर नहीं होता, ऐसे हम भी मानते हैं कि तुम बुरी नहीं हो। तुम अभी जैसी हो उसके पीछे वो हालात है जो कहीं ना कहीं हमारी वजह से हुए थे। उन सब के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं और प्रायश्चित के तौर पर तुमको बेगम सराय स्वीकार करते हैं। ए बुढ़िया, हमसे ज्यादा नाटक नहीं करना, समझी कि नहीं? हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं, इसलिए ई नौटंकी ना हमारे सामने नहीं चलेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जो भी करती हो उसके पीछे कोई ना कोई चाल जरूर होती है। नहीं बिंदिया, हर इंसान को कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास होता है, और हमें भी। और हम अपनी गलती मानते हैं बिंदिया। अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपके मानने से क्या होता है? सबको मानना पड़ेगा, खासकर उसको जिसने गलती की। अभी तक आपके बेटे ने तो माना ही नहीं। कोई माने या ना माने, हम तुम्हें बेगम सराय मानते हैं बिंदिया। और कल हम खुद अपने हाथों से तुम्हारा तिलक भी करेंगे। फिर साथ दे रही हो उसका। शर्म नहीं आता कि तुम सब लोगों को? काहे कर रही हो ये सब? अपने बच्चों के लिए, आपके लिए। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। कैसी ठकुराइन हो तुम? अरे ठकुराइन छोड़ो, पत्नी तो हो। अपने पति को उसके कदमों में तलवे चाटते हुए देखना चाहती हो क्या तुम? नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि बड़ी अम्मा और पुन्नी जो कर रहे हैं उसमें आप उनका साथ दें। हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस चाहते हैं कि आप उन्हीं पर थोड़ा सा भरोसा करें। हमें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ चाणक्य की भांति कूटनीति करूंगा और तू वहाँ चंद्रगुप्त की भांति राज करेगा। भले इसके लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़े तो तू करेगा, पीछे नहीं हटेगा। चलो ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा। ठीक है?
चलो बिंदिया, तुम भी अपना बेगम सराय होने का शौक पूरा कर लो। अब हम भी इतने ताकतवर बनेंगे कि एक लात मारेंगे और तुम बेगम सराय के सिंहासन से नीचे धूल में पड़ी नजर आओगी। ऑल द बेस्ट। जैसा तुमने कहा हमने कर तो दिया पुन्नी, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं वो हमको और नुकसान ना पहुंचाए। नहीं बड़ी अम्मा, क्योंकि बिंदिया के सामने हमने हार मान ली। अब हमसे उसकी कोई जंग नहीं, क्योंकि हारे हुए को हराया ही नहीं जा सकता। हाँ बड़ी अम्मा, हमको भी यही लगता है। उन्मी की सोच कामयाब होगी।